बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के वीलॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वो जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद उसका एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट का लेटर है। उस रिक्वेस्ट के लेटर में फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक के साइन होते हैं और उसमें आईएमएफ के जो बोर्ड है उसको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप पाकिस्तान का जो रिक्वेस्ट है स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए $3 बिलियन की, उसकी अप फ्रंट $1 बिलियन की जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको अप्रूव कर दें। पाकिस्तान ने बजट में आईएमएफ की जो चीज़ें थी उनको रियलाइन कर दिया, पॉलिसी रेट को बढ़ा दिया। पीडीएल की आप उसके अंदर देखेंगे कि कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान ने दी होगी कि हम उसको आईएमएफ की जो शराइत है उससे अलाइन करते हुए हम पीडीएल भी बढ़ाएंगे और जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। तो ये रिक्वेस्ट आईएमएफ के बोर्ड के सामने अब 12 जुलाई को पेश हो जाएगी और उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान को 1 से $1.1 बिलियन के दरमियान जो पहली किस्त है स्टैंड बाय अरेंजमेंट की वो मिल जाएगी। अब यहाँ तक मैंने आपके सामने बात कर ली। कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने लाहौर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आप लोगों ने देख ली होगी। उसको ज़रा जहन में रखते हुए 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता हो और लोगों के सामने खुलकर जो है वो बातचीत की जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी हो। बुनियादी तौर पे अभी हम देखेंगे आपके बिजली की कीमतें जो बेस लाइन टैरिफ है आईएमएफ डिमांड कर रहा है 33% उसके अंदर इजाफा किया जाए। अभी 3 डिस्कोस की हेयरिंग रहती है। अब हुकूमत की ये कोशिश लगता है मुझे उसमें ये होगी कि ये 3 जो डिस्कोस की हेयरिंग है ये क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये कम से कम 2 हफ्ते लेगी। लेकिन आईएमएफ को भी मामलात का पता है। अब ये देखना ये है कि क्या ये जो बेस लाइन टैरिफ है ये आईएमएफ के बोर्ड से पहले अप्रूव होना है या बाद में होना है। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि ये 1 जुलाई से तो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये बोर्ड के बाद का मरहला है। चूँकि इतनी जल्दी में शायद मुमकिन ना हो कि तमाम की तमाम हेयरिंग्स करके उनकी डिटर्मिनेशन दे दी जाए और फिर हुकूमत उसको नोटिफाई कर दे। एक तो ये इशू है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा पीडीएल का इशू है। पीडीएल का अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ₹5 बढ़ाएंगे आप पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर। अब हुआ क्या है, रात को जो प्राइसेस बढ़ाई हैं हुकूमत ने उसमें पेट्रोल की प्राइसेस को अनचेंज रखा है और डीजल की कीमतों में कोई ₹7 ₹7.5 के लगभग इजाफा किया है। लेकिन जो पीडीएल है, पीडीएल पेट्रोल के ऊपर ₹5 बढ़ा दिए और डीजल के ऊपर नहीं बढ़ाया। ये आईएमएफ की जो एग्रीमेंट है उसकी वायलेशन है। अब आईएमएफ इस पे कैसे रिएक्ट करेगा ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गैस की जो प्राइसेस हैं, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने फ्लो जो सर्कुलर डेट का था उसको ज़ीरो कर दिया है। ये बात मेरी समझ से ये भी गलतर है। मुझे ये बात ना हजम होती है ना समझ आ रही है। फ्लो कैसे आपने ज़ीरो कर दिया है? मुझे अब ओगरा की डिटर्मिनेशन क्या कहती है, एसएसजीसीएल और एसएनजीपीएल का 45% एक कंपनी का और दूसरी का 50% की टैरिफ की रिकमेंडेशन है इंक्रीज की। हुकूमत के पास 2 इसके हल हैं। ये 2 जून को टैरिफ दिया था ओगरा ने।
40 दिनों के अंदर अगर आपने हुकूमत इसको या तो इम्प्लीमेंट करे या वापस उनको भिजवाए या सब्सिडी अनाउंस करे, वरना ये टैरिफ जो है वो खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे कह रहे हैं कि टैरिफ नहीं बढ़ेगा गैस का। ये मुमकिन है कि या तो सब्सिडी, हुकूमत के पास पैसे हो तो सब्सिडी दे दे, ठीक है। दूसरा हल ये है कि आप स्लैब्स, मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, जो छोटे स्लैब्स हैं उनकी कीमतें ना बढ़ाएं, लेकिन जो ऊपर के स्लैब्स के में इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी कीमतें तो आपको बढ़ानी पड़ेंगी। ये कैसे आप कह रही हैं कि आपने फ्लो को ज़ीरो कर दिया है? मेरे चंद सवालात हैं, मैं आपके तवज्जुह से वो उठाना चाहता हूँ। एक गैस सेक्टर का है UFG, अनअकाउंटेड फॉर गैस, जिसको दूसरे लफ्जों में गैस चोरी कहना चाहिए। क्या गैस चोरी पाकिस्तान में खत्म हो गई है? आप कैसे कह रहे हैं कि फ्लो को आपने जीरो कर दिया? कौन से फ्लो को जीरो कर दिया है, कैसे कर दिया है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, कितनी बढ़ानी पड़ेंगी और कितने स्लैब्स वालों के लिए बढ़ानी पड़ेंगी, ये हुकूमत के पास इसकी मनूवरिंग की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। और वो देखना ये है कि हुकूमत इसके बारे में क्या फैसला करती है और कैसे फैसला करती है। मैं समझता हूं कि मसला जो चैलेंज है इस प्रोग्राम का, वो चैलेंज ये है कि ये 9 माह का प्रोग्राम है, 3 हुकूमतों ने इंप्लीमेंट करना है। जो पाकिस्तान का लास्ट रिव्यू था 9 महीनों में कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें आपने, अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सामने आएगा तो पता चलेगा कि 2 रिव्यूज़ हैं या 3 रिव्यूज़ हैं। मेरे ख्याल में शायद 3 रिव्यूज़ हो 3-3 माह के बाद। लेकिन ये प्रोग्राम ज़रा, इसकी डिटेल्स मज़ीद चंद दिनों में सामने आ जाएंगी तो फिर मैं आपके सामने शेयर करूँगा। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि PDM की हुकूमत है जो 10, 11 या 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है। उसके बाद केयर टेकर हुकूमत आएगी, उसके बाद जो इलेक्शन जीत के आएंगे उनकी हुकूमत आएगी। तो 3 मुख्तलिफ हुकूमतों ने IMF के प्रोग्राम को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कॉस्ट है। ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। आपको लोगों की मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ वेस्टेड ग्रुप्स की मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पेज के ऊपर हो। इन तीनों के एक पेज पर हुए बगैर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो हमें IMF का एक नया प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। तो थिंग्स आर नॉट ईजी, आसान नहीं है चीज़ें। 3 हुकूमतों ने इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और ये मेहरबानी करके ना करें कि PDM की हुकूमत जाते जाते मुश्किल फैसले सारे केयर टेकर्स के ऊपर डाल के चली जाए, और केयर टेकर्स अपनी जान छुड़ाते हुए जो मुंतखब होने वाली हुकूमत हो उसके ऊपर डाल के चले जाए। जिसके टाइम पे जो चीज ड्यू है वो करके जाए। पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी डेफिनेटली होगी, पे करें। इंजॉय करने के लिए हुकूमतें ना लें, डिलीवर करने के लिए हुकूमतें लें। मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।